नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फोटोशॉप की चौथी क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मार्को टूल की। उससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो तो हमें अच्छा लगेगा। और आपको जो भी क्वेरी हो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, XYZ जो भी लगता है आपको, तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मार्को टूल हमें मिलता है सेकंड नंबर पे, टूल बार में सेकंड नंबर पे मिलता है। साथ ही मैं इसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसका शॉर्टकट M है। साथ ही मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर हमें मिलते हैं 4 ऑप्शन मार्को टूल के, जिसमें हमें 2 पे शॉर्टकट के इस्तेमाल से अपन ले सकते हैं शिफ्ट के साथ दोनों को M, जिनका शॉर्टकट दोनों का। साथ ही हमें पहला हमें मिलता है, जैसे मैं नाम बता देता हूँ आपको, रेक्टेंगुलर मार्को टूल। सेकंड नंबर पे आता है इलिप्टिकल मार्को टूल, और थर्ड नंबर पे आता है सिंगल रो मार्को टूल और सिंगल कॉलम मार्को टूल। ये चारों टूल होते हैं। जो अपन रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल की अपन बात करें तो ये हमें बहुत यूजफुल आते हैं, बहुत सारे रीजन में आते हैं। तो अपन कैसे यूज़ करेंगे ये हमें बात करने वाले आगे। साथ ही सिंगल रो मार्को टूल और सिंगल कॉलम मार्को टूल, इनका भी यूज़ बहुत कम आता है, पर आप देखना जरूरी है। हमें टूल दिया है तो हमें देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगल मार्को टूल लेता हूँ, ये मैंने टूल सिलेक्ट किया तो मुझे इसकी कुछ ऊपर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो इनकी बात करेंगे। पहले जैसे अपन इसको, अगर मैं इसको इस्तेमाल करना हो तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे ट्रेस करके कर सकता हूँ। जिस मैंने ये किया, ये मेरा पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसका यूज़ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये रही, जैसे मैं इसको किसी भी टूल को यहाँ से टूल लेता हूँ तो मुझे यहाँ से ड्रैग करने पर मैं इसको पूरा सिलेक्ट करना, अगर मुझे पूरा पेज सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से बाहर से भी इसको ड्रॉ करूँगा तो मैं पूरा पेज सिलेक्ट करना। अगर वापस मुझे डिससिलेक्ट करना है तो मैं या तो क्लिक करके बाहर क्लिक करके कर सकता हूँ, या साथ ही मैं Ctrl+D करके भी इसको अनसिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमें यूज क्या आता है, जैसे मुझे इस पेज का पूरे का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो Ctrl+A करूँगा पूरे पेज की सिलेक्ट के लिए। मुझे यहाँ पे कलर मिलते हैं तो मैं इनका कलर को चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको रेड ले लेता हूँ, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा और कलर ले, जैसे मैं रेड नहीं लेता हूँ, उसको लेता हूँ मैं येलो, ठीक है। येलो लेके ओके करता हूँ, और नीचे वाले जो कलर है मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, चलो ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है, लाइट ब्लू, ये ठीक है, ओके। मैंने 2 कलर लिए हैं यहाँ से। उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे पीछे में ब्लू कलर सिलेक्ट, इसमें कलर फिल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो कंट्रोल प्रेस करके बैक स्पेस प्रेस करूँगा, तो ये बैक वाला जो कलर था मेरे यहाँ पे, ये बैकग्राउंड कलर है और ये फोरग्राउंड कलर है, ठीक है, ये दोनों कलर है। तो अगर मैंने ये देखो, सेट फोरग्राउंड कलर, और ये सेट नीचे वाला है सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये मैंने जो पीछे वाला कलर था ये मैंने यहाँ पे प्ले किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे मैं Ctrl+Z करता हूँ, मुझे नॉर्मल कुछ नहीं लेना है, जैसे मैंने अनसिलेक्टेड सब, मैं Ctrl+A करता हूँ, मेरा पूरा पेज सिलेक्टेड है। यहाँ से ये मैंने 100x100 नहीं 1000x1000 का पिक्सल का मैंने पेज ले रखा है, ठीक है। मैंने Ctrl+A किया है पूरा पेज सिलेक्ट करने के लिए, Ctrl+A किया और ये पूरा पेज सिलेक्ट हो चुका है। उसके साथ मुझे अगर बैकग्राउंड का कलर करना है तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करूँगा। साथ ही अगर इसके अंदर और भी अपन कर सकते हैं, अगर मैं Ctrl+Shift बैक स्पेस प्रेस करूँ तो भी मुझे कलर फिल हो जाता है, ठीक है। साथ ही अगर मुझे फ्रंट सेट फोरग्राउंड कलर लेना है तो मैं अल्टर बैक स्पेस करूँगा या अल्टर शिफ्ट बैक स्पेस करूँगा, एक ही बात है। दोनों में से भी अल्टर शिफ्ट बैक स्पेस करूँगा तो भी मुझे वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ इसके लिए कि अपन कैसे क्या फिल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं। उसी तरह अपन इस इलिप्स को भी, अगर ये सम अपन जैसे अपन ड्रॉ करें, जैसे मैं अभी इसको वापस Ctrl+Z करता हूँ, ठीक है, ये हमारा सेम वैसे वर्क करता है। जैसे मुझे यहाँ से मैं अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे एरिया लेना है, मुझे इतना एरिया लेना है, तो मैं ले सकता हूँ साथ, ठीक है। उसके बाद देखो ये अभी इंचेस में आ रहा है, मुझे पिक्सल में चाहिए, तो हम एक आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ये पिक्सल या इंच में कैसे बताना है, ठीक है, और अपन क्या करें। जैसे मुझे इसको पिक्चर रेशो में चलाना है, जैसे अपन कोई शेप वगैरह बना रहे थे तो उसमें क्या करें, जैसे आप शिफ्ट प्रेस करें तो वो सीक्वेंस में चल रहा था, ठीक है। तो वो जैसे इसमें भी वही सिस्टम है कि अपन शिफ्ट से प्रेस करेंगे तो एक जैसा बनेगा। हाइट और विड्थ दोनों एक बराबर होगी, ठीक है।
शिफ्ट के साथ ड्रॉ करने पर। बाकी नॉर्मली अपन जितना चाहे ऐसा ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको उठा के इधर ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं कर सकता हूँ। साथ ही अगर मुझे सेंटर से बनाना है शिफ्ट अल्टर के साथ, तो मैं सेंटर से भी इसको बना सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे सिंपल ड्रॉ करने का सिस्टम वही है, बस कुछ यूज़ करने का सिस्टम अलग। जैसे मुझे कोई कलर करना है, जैसे मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लिया ये वाला, और मैं इसमें करना, अगर मैं कोई दूसरी चीज़ भी ले लूँ यहाँ से, तो मैं ट्रेंच का नन करता हूँ। अगर मैं दूसरी चीज़ भी अगर वर्क लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कोई एक सिंपल से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ, तो आपको इन पे इस टूल पे ध्यान नहीं देना है जो मैं ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना है इसको, ठीक है। अगर मैं ये देखो यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो अब क्या यूज़ हो रहा है, केवल उसी शेप के अंदर यूज़ हो रहा है, बाहर यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ का ये बेनिफिट है कि अगर मैं किसी शेप उसी के अंदर वर्क करना है तो अपन उसी के अंदर वर्क करना है। मैं यहाँ पे कर भी लूँ तो भी मेरा यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, ओनली इसी के अंदर कलर फिल होगा जो नॉर्मल उसी के अंदर होता है, ठीक है। ये इसका था, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, मैं आपको सोल्व करके बताऊँगा इसको, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज भी अगर मैं करता हूँ तो भी मुझे वो उसी के अंदर से इरेज होगा, न कि बाहर से, ठीक है। मैं अगर इसको इरेज भी करता हूँ तो वो उसी के अंदर इरेज होगा, ठीक है। इरेज टूल भी लेता हूँ क्योंकि वो कलर फिल था, इसलिए वो बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर से फिल हो रहा है, ठीक है। तो वाइट होता तो ये फिल हो जाता, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ बाकी। जैसे वापस मुझे इसके अंदर इलिप्स मिलता है तो मैं इलिप्स लेता हूँ, और इलिप्स का भी फंडा वही है कि मैं यहाँ ये काम है। साथ में आप देख रहे हो बबल चल रहा है, सब में चल रहा है, तो ये हमें बताता है इसकी विड्थ और हाइट क्या है, अभी आप क्या सेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ले रहा, इसके लिए हम जैसे कोई यूज़ करते हैं साथ में, जैसे मैं वापस, ठीक है, इलिप्स का हो गया। रेक्टेंगल में आपको एक बार बताता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे फिल करना है तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे अल्टर प्रेस कर रहा हूँ तो फोरग्राउंड कलर, और बैक प्रेस कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर। शिफ्ट के साथ भी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं और नॉर्मल कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं बिना शिफ्ट के साथ में, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्रेस से बैक स्पेस करूँगा तो भी कलर फिल हो जाएगा, और कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करके कलर फिल करूँगा तो भी हो जाएगा। ये कुछ ही अपन शेप में ये फार्मूला काम नहीं करता है कि अपन चाहें कि शेप में भी ये फार्मूला काम करेगा, अपन कंट्रोल बैक, तो उसमें नहीं होगा, उसमें फिल के साथ हमें जाना पड़ेगा और उसके अंदर कलर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब मैं आप बताता हूँ, जैसे अभी हमें ये तो हमने देख लिया कि कैसे अपन कलर फिल कर सकते हैं, साथ ही इसके अंदर जो भी अपना जितना एरिया भी सिलेक्ट करेंगे अपन उतने में कलर फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल और अल्टर, ठीक है, दोनों के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है। फोरग्राउंड के लिए अल्टर और बैकग्राउंड के लिए सी से ध्यान रखना, आगे पीछे का है, और ए से हम लिखना आगे का है, मतलब आगे जो कलर होगा यहाँ से तो वो कलर फिल होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन इसके अंदर अपन और चीज़ें देखते हैं, जैसे अब मुझे यहाँ पे रूलर का अपन को डिजाइन क्रिएट करते हैं इन्हीं की टूल की मदद से, तो हमें एक चीज़ की जरूरत है। जैसे मैं यहाँ पे लाता हूँ रूलर बोल सकते हैं, ग्रिड लाइन बोल सकते हैं, या ठीक है कुछ भी, मतलब दो तीन नाम बोलते हैं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल आर करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ग्रिड चल ओपन हो जाती है, ठीक है। मैं कंट्रोल डी से डिसलेक्ट होता है, जो भी अपना एरिया सिलेक्ट हुआ अगर उसको डिसलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी से अपन डिसलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी कंट्रोल आर किया तो मेरी यहाँ पे ग्रिड लाइन ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये ऑन होने के बाद अगर यहाँ पे देखो, ये पहले सेंटीमीटर में आती है, ठीक है, सेंटीमीटर में आती है। तो मैं यहाँ पे पहले मैं इसको पिक्सल में कर लेता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक के बाद मुझे पिक्सल मिलता है, इंचेस मिलता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास और परसेंटेज, ठीक है। तो मुझे यह इसमें से कुछ नीचे अभी अपन ज़्यादातर 99% अपन पिक्सल पे काम करते हैं। तो मैं पिक्सल लेता हूँ, पिक्सल लेने के बाद देखो मेरे यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, मेरा 1000 का है तो मेरे यहाँ पे 1000 तक का ये शो कर रहा है, ठीक है। अगर अपन मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे अगर एक यहाँ से 0 से 100 तक मुझे एक लाइन चाहिए, जहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मुझे एक लाइन चाहिए जो कि मेरा इस पीएचडी का हिस्सा ना हो, ठीक है, मेरी फाइल का हिस्सा ना हो, मैं जब इसको इमेज बनाऊँ तो वो हट जाए, ठीक है। तो मुझे ये, ठीक है, तो मुझे उसके लिए यूज़ करने के लिए मुझे आसान रहेगा कि मुझे यहाँ पे हेल्प भी आ जाएगी और साथ में वो भी हट जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा कंट्रोल 0 में थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छा दिखे। यहाँ 1000 तक लेने के लिए मैं यहाँ 100 तक लेने की तो मैं यहाँ से आता हूँ सिंपल। अगर हॉरिजॉन्टल लेना है हमें
मतलब सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल अगर लेना है तो मैं इस साइड पे आऊँगा, सर वर्टिकल लेना है तो मैं इस साइड पे आऊँगा, जो अपने लेफ्ट साइड पे आऊँगा और मैं यहाँ पे 100 पे लाके कर लूँगा। आप देखो कि मेरे इस में जो कर्सर के साथ में आपको देखो एक बबल चल रहा है जिस पे लिखा हुआ है कि अपने कितने पिक्सल पे हैं। तो मैं यहाँ से 100 लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ ऊपर भी इससे भी ले सकता हूँ। यहाँ से क्लिक करके मैं 100 पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और वैसे मैं 100 पे ऊपर से लेता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल अगर मुझे लेना है तो मैं 100 पे लूँगा तो मुझे 100 यहाँ मिलेगा। तो मैं आप देखते पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा वो शो कर रहा है, ठीक है। ये मेरा 100 यहाँ पे होता है, ये वाला 100 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अपन थोड़ा बहुत। अगर 19 भी लगता है तो आप उसको अच्छे से सेट कर सकते हो जूम करके, बट अपना इतने पास इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो अपन इतना ना करके अपन जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो को लंबा ना करेंगे, बट ठीक है 100 पिक्सल पे, ठीक है। सॉरी वो उस साइड पे नहीं होगा, हमें करना है इस साइड से पड़ेगा। मैंने सॉरी उस पर ले लिया तो वो उस पर सेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मैं सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 100 पे सेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आप कोई ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ से ये लेता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें अलग कलर फिल हो, इसमें अलग कलर फिल हो, और इसमें अलग कलर फिल हो, और इसमें अलग कलर हो, क्योंकि 4 बक्से बन चुके हैं तो इन 4 बक्सों में अलग अलग कलर फिल हो। ठीक है, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ से इसको स्नैप कर लेता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ चाहता हूँ मैं येलो कलर, तो मैं अल्टर के साथ बैक स्पेस प्रेस कर लूँगा, साथ ही मैं वापस कंट्रोल डी सिलेक्ट करूँगा और वापस यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। साथ ही ये दोनों के इस सेंटर पॉइंट से मैं इसको जूम कर लेता हूँ और आपको अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। सॉरी वो यहाँ से हो रहा है तो, बट वो पूरा एरिया ना हुआ था इसलिए यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से हो रहा है बट वैसा हमें लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा रहेगा तो हमसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं यहाँ से पूरा ये सिलेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मुझे वापस येलो कलर, तो मैं अल्टर के साथ बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो देखिए अब ये अपने पास सब में अलग अलग कलर फिल है। ठीक है, तो ये अपन क्या मैंने क्या किया है, जैसे मैंने ये मेरा जो ये है, मुझे जितने भी चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। मुझे सेंटर में चाहिए, जैसे मैं अपन एक और करना चाहते हैं तो अगर इसको हटाना है तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ये देखो मैंने मूव टूल लिया और मूव टूल से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मूव टूल लिया और यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। जैसे मैं 500 पे जाता हूँ तो देखो ये 500 पे। ठीक है, ऊपर से मैं अगर मैं 500 पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे ये 500 पे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर अलग इसमें वापस ब्लू कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैंने मार्कर टूल लिया और मार्कर टूल से वापस मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया। देखो ये 500 बाय 500 का आ रहा है, बबल के साथ में बता रहा है कि 500 बाय 500 का है। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो वापस मैं यहाँ अलग कलर ले सकता हूँ। ठीक है, तो हमें ये कुछ इसी तरह की डिज़ाइन बनाने के बाद में आता है। अगर अपन इसमें कोई भी अगर कलर फिल करें तो ये भी जो उसी लेयर पे काम करेगा जो लेयर सिलेक्टेड होगी। साथ ही अगर हम जो एरिया सिलेक्ट होगा उसी के अंदर वर्क करेगा, इससे बार बार नहीं करेगा। अगर मैं कोई दूसरा टूल भी ले लेता हूँ, जैसे मैं कलर का लेता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ, वो इसी के अंदर वर्क करेगा, इससे एरिया से बाहर नहीं करेगा। जो सिलेक्शन एरिया होगा उससे बार वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने आज ग्रिड के बारे में देख लिया कि अपन ग्रिड को कैसे सेट कर सकते हैं अपन एक एक पॉइंट पे, जो ये हमारे पीएचडी का हिस्सा नहीं होगा। डिलीट करने के लिए हमें सिंपल सा इसको पकड़ना है मूव टूल के साथ और ऊपर इस ग्रिड लाइन पे ड्रैग कर देना है। तो ये ड्रैग करने के बाद ये हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जितने भी ग्रिड है उसके साथ हट जाएगी। ओके, यहाँ पे क्लिक करके अपन कलर फिल कर सकते हैं और मैंने सॉरी कंट्रोल ए और कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। ठीक है, और अगर जो हमें एरिया सिलेक्ट करना है वो हमें देखना है, जैसे मैंने अभी यह सिलेक्ट कर रहा हूँ तो साथ में बबल्स आ रहे हैं तो मैं देख लूँगा कितना एरिया कि मैंने सिलेक्ट करनी है। आप मुझे ये देखना है कि ये कितनी साइज होगी। अगर तो मैं क्या करूँगा F8 प्रेस करूँगा। जैसे मैंने F8 प्रेस किया, एक इन्फॉर्मेशन टैब खुल चुका है तो इसके अंदर वो दिखा रहा है कि वो कितना एरिया सिलेक्टेड हो रहा है। ठीक है, जैसे 333 बाई 433 बाई 435 का एरिया सिलेक्टेड है। ठीक है, साथ ही अगर वो इसके अंदर कलर होता तो कलर भी बता रहा है कि कलर RGB कलर कितना है और CMY का कलर कितना है। ठीक है, तो वो भी सारा इसके अंदर बताएगा। ठीक है,
तो उसके बाद आप ना इसके अंदर इलिप्स आपने देख लिया कि अपन इलिप्स टूल का भी इस्तेमाल इससे ही कर सकते हैं, कंट्रोल अल्टर बैक स्पेस से भी अपन कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अपन कलर ले रहे तो भी अपन वही लपड़ा है जैसे, ठीक है। इसके अंदर भी अपन वैसे ही कलर फिल कर सकते हैं, हमें बहुत यूजफुल आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना इसके अंदर सिंगल रो मार्केट टूल की। हमें एक सिंगल पिक्सल, देखो ये अब इसने अभी अपने एक सिंगल पिक्सल की एक पूरे तक लाइन सेलेक्ट कर दी। ये सिंगल पिक्सल में है, जो अपन यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल पिक्सल हमने पूरा सिलेक्ट कर दिया पूरी इसके अंदर, पूरी पेज के अंदर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से इसको ये सिंगल कॉलम ले लेता हूँ अगर, तो ये देखो मुझे इस साइड से सिलेक्ट कर देती है जैसे ये वाली कॉलम पूरी ऊपर से नीचे तक पिक्सल का। इसके अंदर अपन कलर फिल कर सकते हैं बेकायदा। ये देखो मैंने पूरा एक पिक्सल का ऊपर से नीचे तक एक कलर फिल हो चुका है अपना। जैसे मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ, देखो आप एक लाइन दिखाई दे रही है, एक पिक्सल की एक लाइन है, ठीक है। वो अगर अपन इसके अंदर भी करना चाहें सिंगल, तो अपन क्लिक करके अल्टर टेक्स्ट करेंगे तो भी ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमें बहुत कम यूज आती है, पर अगर कहीं यूज आए तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप ने टूल दिया है तो किसी यूज के कारण दिया है। और अपन बात करें जैसे कि इसके अंदर ये अपना एक पिक्सल है, पीएचडी का एक पिक्सल होता है। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको मालूम ही होगा इस इंडस्ट्री से। तो ये अपना एक पिक्सल है, ठीक है। ये अपना एक पिक्सल है जो आपको एक बॉक्स से देख पा रहे हो, ये अपना एक पिक्सल है। ये अपना फोटोशॉप पूरा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अपन ये इस पर वर्क करता है, इस पूरी पीएचडी में बहुत सारे ऐसे जो अभी इसके अपनी साइज 1000 बाई 1000 पिक्सल है। तो ये एक क्या करता है, एक पिक्सल है, ठीक है। ये इसमें ये जो रो है इसमें भी 1000 पिक्सल है और इस रो में भी 1000 पिक्सल है, ठीक है। अभी जो अपने एक पिक्सल में जो पूरे 1000 पिक्सल ये और 1000 पिक्सल ये है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा एक पिक्सल है। तो आप देख पा रहे हो 1000 विड्थ है और एक हाइट इसकी, ये हाइट जो है वो 1 पिक्सल की और विड्थ जो है 1000 पिक्सल का, ठीक है। तो ये हमें बहुत यूजफुल आने वाली चीज़ है कि अपन चेक करना चाहें कि कितना है, ये तो अपन ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया अपन इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हाइड करना है तो कंट्रोल R कर सकते हैं और कंट्रोल ये करना है। साथ ही अगर हमारे पास ये जो ग्रिड है और अगर अपन कुछ भी डिजाइन बना रहे हैं और ग्रिड ज़्यादा हो चुकी है और उसको हाइड करना है तो अपन क्या करें, कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी, वापस कंट्रोल H करेंगे तो वापस शो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने बाकी टूल अपन आगे देखेंगे, अपन लासो टूल के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट L रहेगा। इसका अपन ने देख लिया मार्केट टूल का। अभी जो हमने जो आपने देखा मार्केट टूल के बारे में, रेक्टेंगल और एलिप्टिकल में, साथ ही सिंगल रो और सिंगल कॉलम भी देख लिया हमने। पिक्सल सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी एक केस यूज में आता है कि अपन इसी एरिया के अंदर सिलेक्ट एरिया के अंदर वर्क कर सकते हैं। साथ ही दूसरी चीज़ अपन इसके अंदर कलर कर सकते हैं। ये ओनली शेप पे वर्क नहीं करेगा, आप ध्यान रखना, ओनली किसी लेयर वगैरह इमेज वगैरह पे वर्क करेगा, उसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमने रूलर वगैरह देख लिया, इसको अंदर रूलर भी बोलते हैं, ग्रिड लाइन भी बोल सकते हैं। तो अपन ये भी यूज़ होने वाली चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब जरूर ना, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही हमें भी मोटिवेशन हो सके कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में आपको जो भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, हमें पूछिए, और भी होगी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, बाय बाय।